बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्मी शो बॉम्बे टॉकीज में। इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होते होते ये जो 100 करोड़ का क्लब है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाम बन चुका है। पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ का आंकड़ा एक ज़रूरी मापदंड के रूप में सामने आया है। एक्चुअली ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा है, ये एक फिल्म के सक्सेस से जोड़कर देखा जाता है। पर ये 100 करोड़ क्लब आखिर सही मायनों में है क्या? एक पॉपुलर फिल्म वेबसाइट के अनुसार जब एक फिल्म प्रोजेक्ट की कमाई गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स देने के बाद भी 100 करोड़ तक की कमाई दर्ज करें, तो इस कमाई के साथ साथ इस आंकड़े में ओवरसीज या भारत के बाहर से आने वाली कमाई इसके ऊपर ही गिनी जाती है। और इस आंकड़े में बाकी कमाई के जरिए जैसे सैटेलाइट, म्यूजिक या फिर डिजिटल को नहीं गिना जाता है। तो कुल मिलाकर जब कोई फिल्म सिर्फ पर्दे पर प्रदर्शित होने से 100 करोड़ कमाती है, तभी उसे इस क्लब में दाखिला मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड के इस सबसे एलीट क्लब के कुछ स्टार्स पर। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के पिता और महान स्क्रीन राइटर सलीम खान ने सलमान की फिल्मों को कुछ ऊट पटांग बताया, पर यही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में हैं। ऐसा क्यों है? ये तो एक बड़े डिस्कशन का टॉपिक है जिस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है। पर अगर सीधे सीधे तौर पर समझा जाए तो सलमान के किरदार पर्दे पर वो सब कुछ कर सकते हैं जो हिंदुस्तान की 80% से ज़्यादा जनता करने के सिर्फ सपने देखती है, सिर्फ एस्पायर कर सकती है। और इन्हीं एस्पिरेशंस या महत्वाकांक्षाओं को सलमान के किरदार इन फिल्मों में जीते हैं। करीब 3 दशक के अपने करियर में सलमान ने अपनी एक पहचान तो जरूर बनाई है और अपनी फिटनेस के इमेज से यूथ आइकॉन भी रहे हैं। तो उनकी स्टार पावर और पर्सनालिटी का प्रभाव भी इन किरदारों पर जरूर पड़ता है। सलमान अपनी फिटनेस की इमेज के चलते यूथ आइकॉन भी रहे हैं, तो उनकी स्टार पावर और पर्सनालिटी का प्रभाव भी इन किरदारों और फिल्मों पर दुगना असर डालते हैं और जनता दीवानी हो जाती है। सलमान की सबसे ज्यादा यानी 5 फिल्में इस 100 करोड़ के क्लब में शामिल है। यूथ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा सलमान के डाई हार्ड फैंस हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब सलमान ने पहली बार एक फिट बॉडी का चलन शुरू किया था, खासकर ओ जाने जाना में शर्टलेस अवतार से धूम मचाकर। सलमान हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं, चाहे वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो, ब्लैकबैक केस या फिर अपने रिलेशनशिप्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ अपने बर्ताव को लेकर। उनके माचो मैन इमेज की छाप उनके फिल्मों और किरदारों में साफ झलकती है। Not to forget, सलमान has dated some of the top and most desirable heroines, जिनके सपने हर कोई युवा देखता है। तो सलमान इस 100 करोड़ क्लब के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। अपने करियर की शुरुआत में चॉकलेट बॉय की इमेज से मिस्टर परफेक्शनिस्ट का मुकाम हासिल करने तक अपनी वर्सेटैलिटी से आमिर खान ने भी करीब 3 दशकों तक दर्शकों के मन में राज किया। उनकी पिछली ज्यादातर फिल्में सफल रहीं और वो इस जनरेशन के सबसे महान अभिनेताओं में गिने जाते हैं। लगान से लेकर 3 इडियट्स तक उनका बॉलीवुड में पोजीशन इंस्पिरेशनल है, जिसमें बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ साथ क्रिटिकल एक्लेम भी शामिल है। 100 करोड़ क्लब में भी आमिर ने अपनी जगह दर्ज कर ही ली है, गजनी और 3 इडियट्स जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स के साथ। 3 इडियट्स इस सदी की सबसे सफल फिल्म है और सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इंडियन फिल्म है। आमिर खान ने छोटे पर्दे पर भी धमाकेदार एंट्री की, एक ऐसे शो के साथ जिसने उन्हें गांव-गांव में एक रोल मॉडल बना दिया। एक्शन स्टार के रूप में इंडस्ट्री में कदम रखा मशहूर फाइट मास्टर वीरू देवगन के सुपुत्र अजय देवगन ने 1991 में फूल और कांटे से अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 2 बाइक्स पर खड़े होकर आने का स्टंट किया था। इसी पतले से सांवले से युवक को कई लोगों ने खारिज कर दिया, पर 2012 में सन ऑफ सरदार में भी उन्होंने 2 घोड़ों पर आने का स्टंट करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
इस बीच वे एक वर्सेटाइल एक्टर और प्रोड्यूसर का दर्जा हासिल कर चुके हैं। एक्शन फिल्म से एंट्री करके अजय ने कई सेंसिटिव रोल्स भी निभाए, चाहे वो जख्म हो, ओमकारा, हम दिल दे चुके सनम में एक सच्चा अच्छा वकील वनराज, युवा और अपहरण का नौजवान, रोमांटिक अवतार में बेहतरीन परफॉर्मेंस, प्यार तो होना ही था। अजय ने लगभग हर जॉनर में अपने आप को प्रूव किया है। 2010 से 2012 तक 100 करोड़ क्लब के वे माननीय सदस्य बन गए। With comic films like गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन एंड सन ऑफ सरदार। इस क्लब में रोहित शेट्टी के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप है, जिनमें से गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन रोहित शेट्टी द्वारा ही निर्देशित हैं एंड सन ऑफ सरदार बाय अश्वनी धीर। हाल ही में जब अजय देवगन से पूछा गया कि वे फिर से स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल किरदारों में कब नजर आएंगे, तो उन्होंने सीधा अच्छे स्क्रिप्ट्स की कमी को इसका कारण बता दिया कि जख्म और ओमकारा जैसी फिल्में उनके पास आई ही नहीं। अजय, आप 100 करोड़ की फिल्में करने में इतने मसरूफ रहे, हो सकता है आपकी नज़र ऐसी स्क्रिप्ट्स पर ना पड़ी हो। जो चल रहा है उसी को चलाने में समझदारी महसूस की हो, बट एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर, आप किसी भी स्क्रिप्ट को लुक्रेटिव बना सकते हैं। वी आर वेटिंग टू सी यू इन अ ग्रेट स्क्रिप्ट। दोस्तों, 100 करोड़ के क्लब की बात हो रही हो तो जनाब अजीम और शान डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रोहित मैंगलोर कर्नाटका से हेल करते हैं और उनके पिता माने हुए एक्टर और फाइट मास्टर MB शेट्टी हैं, जिन्हें प्यार से फाइटर शेट्टी भी कहा जाता था। रोहित ने महज 17 साल की उम्र में ही असिस्ट करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म थी अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे, जिसमें वे डायरेक्टर कुकू कोहली को असिस्ट कर रहे थे। सुहाग, हकीकत और जुल्मी के बाद प्यार तो होना ही था पर काम करते हुए अजय और रोहित की अच्छी दोस्ती हो गई और तय ये हुआ कि रोहित के डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर में अजय काम करेंगे और ये फिल्म थी 2003 में जमीन, जिसका प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन रोहित ने ऑडियंस की नफ्स को पकड़ने में देर नहीं की और 2006 में गोलमाल द फन अनलिमिटेड एक बड़ी हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म संडे को भी अच्छा रिस्पांस मिला, जो उन्होंने अजय देवगन, अरशद वारसी और आयशा टाकिया के साथ बनाया। गोलमाल रिटर्न्स के ठंडे प्रदर्शन के बाद ऑल द बेस्ट ने ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन गोलमाल 3 के साथ उनके फ्रैंचाइज ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गोलमाल 3 एक ब्लॉकबस्टर स्मैश हिट साबित हुई, जिसने दुनिया भर में धमाकेदार बिजनेस किया। रोहित एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर तो हैं ही, साथ ही नोज हाउ टू मेक द बिग बक्स एज वेल। और उनके हाई पॉइंट्स है उनके एक्शन सीक्वेंसेस, जिसका बेहतरीन नमूना फिल्म सिंघम में देखने को मिला। सिंघम 2011 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक रही और अब तक रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट। और ये सिलसिला 2012 में जारी रहा अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और असिन के साथ बोल बच्चन में। गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन। रोहित शेट्टी इज द ओनली डायरेक्टर जिन्होंने लगातार 3 100 करोड़ फिल्म्स डायरेक्ट की। तो इस क्लब के स्टार मेंबर्स में रोहित शेट्टी भी शामिल हैं। किंग खान किसी स्टेडियम में जाएं या ना जाएं, उनकी प्रेजेंस हर जगह होती है। अपने होम प्रोडक्शन राव 1, डॉन 2 और स्वर्गीय यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जहां से वे 100 करोड़ क्लब में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। बाजीगर से नेगेटिव किरदार में अनकन्वेंशनल डेब्यू के बाद वे हमारी जनरेशन के सबसे लोकप्रिय और सफल रोमांटिक हीरो के रूप में सामने आए और इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाहरुख ने इंडियन फिल्म्स के लिए जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी एक अच्छी मार्केट बनाई है। शाहरुख दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी फैन फॉलोइंग देखते ही बनती है, जो सीधा बॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर देती है। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार भी कहां पीछे हैं। दिल्ली के राजीव भाटिया अपने डेब्यू से ही एक डैशिंग एक्शन हीरो की इमेज बनाए हुए हैं और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग का क्या कहना। पर कॉमेडी में भी उनका जवाब कहां। प्रियदर्शन की हेरा फेरी में उन्होंने एक उम्दा कॉमिक परफॉर्मेंस दी और 100 करोड़ क्लब में भी कॉमेडी का जॉनर ही उनका सहारा बना। साजिद खान की हाउसफुल 2 और होम प्रोडक्शन राउडी राठौर आर दिस डैशिंग एक्टर्स टिकट टू दिस क्लब। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक, लेकिन 100 करोड़ की कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मिलेंगे इस क्लब की डीवास से। अंटिल देन, दिस इज रूपा साइनिंग ऑफ। नमस्कार। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है।
फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है। गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज।